क्या होगा अगर कंट्रीज जैसे अमेरिका और चाइना इंडिया में एक स्टेल्थ फाइटर प्लेन को भेज देते हैं अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए? तो देखो, कुछ देर तक उन लोगों को तो पता चलेगा नहीं कि हमें ट्रैक किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया का जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अलग है नॉर्मल रेडार से। नॉर्मल रेडार्स क्या करते हैं, पहले वेव्स भेजते हैं, फिर वेव्स के आने का इंतजार करते हैं। देखो, जो इंडिया का सिस्टम है वो है लो ऑब्जर्वेबल डिटेक्शन सिस्टम। ये जो सिस्टम है लो ऑब्जर्वेबल डिटेक्शन सिस्टम, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये कोई वेव्स नहीं भेजता, ये सिंपली चुपचाप अपनी जगह पे बैठा रहता है। बस जो रेडियो वेव्स है और बाकी वेव्स हैं, उनमें जब ये फाइटर प्लेन्स गुजरते हैं ना, तो डिस्टरबेंस पैदा करते हैं। ये बस उस चीज को स्टडी करता है और वहां पॉइंट आउट कर लेता है। फिर चारों तरफ से सिस्टम उसी पे लग जाते हैं वहां पता लगाने के लिए ये कौन सी चीज है। अब देखो, दूसरे नंबर पे देखते हैं। मान लो किसी वजह से इससे बच भी गए, तो दूसरे नंबर पे आता है S-400। अच्छा, टर्की ने एक रिपोर्ट में बताया था कि मेडिटेरेनियन के ऊपर उड़ते हुए F-35 को उसने डिटेक्ट कर लिया था। अब जब से ये कांड हुआ है, तब से अमेरिका ने उस ट्रीटी से टर्की को अलग कर दिया और कहा कि स्टेल्थ फाइटर प्लेन्स की जो ट्रीटी थी उनके साथ उनको देने की, उससे इसको अलग कर दिया था। तो जो भी सच्चाई हो इसमें, पर कहीं ना कहीं दाल में तो कुछ काला है। और अगर S-400 में जैसा कहा जाता है डिटेक्शन का दम है, तो इन फाइटर प्लेन्स को वो पकड़ के मार भी सकता है। अच्छा देखो, इंडिया के भी जो फाइटर प्लेन्स है, जैसे कि राफेल हो गया, Su-30 MKI हो गया, ये भी किसी से कम नहीं है। इनमें एक सेंसर है IRST। ये सेंसर जो है वो आसानी से 5th जनरेशन के जो फाइटर प्लेन्स हैं, स्टेल्थ फाइटर प्लेन्स हम कह सकते हैं, इनको देख लेता है और पकड़ के मारने में भी सक्षम है। तो इंडिया की ग्राउंड पे इन्हें दौड़ा दौड़ा के हंटिंग किया जाएगा। अब देखो, जल्द ही एक इंडिया का सिस्टम है जो इंडिया को ऐसा बनाने वाला है कि कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी ड्रोन इंडिया की बिना इजाजत के घुस नहीं पाएगा, चाहे वो स्टेल्थ क्यों ना हो। इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट कुशा। इसमें 3 लेयर होंगे और ये 3 लेयर में इंडिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। पहले लेयर का नाम है कुशा M1 और इसकी जो क्षमता होगी, रेंज होगी, हम कह सकते हैं वो 150 किलोमीटर के आसपास होगी। दूसरा है कुशा M2 और इसकी जो रेंज होगी वो 250 के आसपास होगी। और तीसरा है कुशा M3 जिसकी रेंज 350 किलोमीटर के आसपास होगी। अच्छा, ये जब पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा इंडिया में, तब इंडिया जो है एक अभेद्य किले में बदल जाएगा और कोई भी फाइटर प्लेन, कोई भी विमान इंटर नहीं हो पाएगा।